जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव कल्याण करें, महादेव 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 महादेव कल्याण करें। महादेव श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज की कल्याण धारा समाधि योग क्रिया। गुरुवर आज की कल्याण धारा समाधि योग क्रिया। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। समाधि जो क्रिया में रहते हुए सभी के लिए कल्याण जागृति की ओर अग्रसर आपके लिए जय कल्याण। और आप भी अग्रसर स्थिति में रहते हुए आप भी सभी के लिए जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जो है ये समाधि योग क्रिया का स्थान है कि नहीं जी? उस स्थान पे जो चाहता है वही मिल जाता है जी। समाधि योग क्रिया, समाधि योग क्रिया में जब तक हम लोग नहीं रहेंगे जी, तब तक शांति की स्थिति आपके पास आ ही नहीं सकता जी। इसके लिए समाधि योग क्रिया अति आवश्यक है जी। देखिए, समाधि का अर्थ पहले हमें जाना जाए जी कि समाधि का अर्थ क्या होता है जी, है कि नहीं? सबके लिए जी अच्छा सोचना जी समाधि की स्थिति है जी। सबके लिए अच्छा सोचना जी, वो स्थिति समाधि की स्थिति है। समझ रहे हैं जी? तो समाधि की स्थिति में जब आप नहीं रहोगे जी, तो आप योग में नहीं हो, आप योग क्रिया में नहीं हो जी। योग क्रिया कहने का अर्थ है कि आप जो भी कर्म करोगे जी, है ना, और वो कर्म किस ढंग से हो रहा है जी, है कि नहीं? तो वो योग के तरीके से अगर होते रहे जी, उसके लिए समाधि स्थिति में जी जाना ही पड़ेगा जी। कि हम योग की स्थिति में अपने कर्म को करते हुए जी और आनंद की स्थिति में रहेंगे, है कि नहीं जी? तो समाधि का अर्थ है कि जो मानव सम के स्थिति में पहुंचता है जी, सम की स्थिति अर्थात जब मानसिक चेतना में रखता है कि कल्याण सबके लिए अच्छा सोच जी, तो जब वो चीज को जब वो रखता है तो सम की स्थिति में तुरंत पहुंच जाता है जी। कहिएगा कि सम की स्थिति क्या गुरुजी? सम की स्थिति किसको कहते हैं? सम की स्थिति मतलब आपके द्वारा कल्याण होना शुरुआत हो गया, ये है सम की स्थिति। जो भगवान कार्य करते हैं वो कार्य
आपके द्वारा तुरंत जो है आपकी इंद्रियां से, आपकी सोच से सम की स्थिति में कार्य होना चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये आपको अधिकार बन जाएगा। जी। समाधि जी। धी मतलब अधिकार जी। है ना। क्या अधिकार बन जाएगा कि सम क्रिया में आप हो, इसीलिए आपका अधिकार हो गया, जोग हो गया। क्या अधिकार और जोग हो गया? जी। कि आप सभी के लिए अच्छा सोचोगे। जी। ये आपका जोग है, इसी को योग क्रिया कहते हैं। योग क्रिया क्या है? योग क्रिया है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो सम की स्थिति में रहते हुए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी। अगर सम की स्थिति में रहते हुए हम कार्य नहीं कर रहे हैं जी। तो आप योग क्रिया में नहीं हो और समाधि की स्थिति में नहीं जा सकते। जी। आप पीछे हो शांति के स्थान से, जी। है ना। हमें पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है, जी। हमें समाधि में जाना है। जी। तो आपका मेन अधिकार क्या है? समाधि में रहना। जी। लेकिन रहने के लिए क्या करने का है? समाधि में रहने के लिए भाई सबके लिए सिर्फ अच्छा सोच रखना है। जी। और जिस समय से आप सोच रखे, कल्याण रखे स्थिति के अंदर में, जी। आपकी जोग बनना चालू हो गई। जोग मतलब संजोग आ गया। जी। क्या जोग स्थिति? कि मतलब आपके द्वारा आप कल्याणमय होना चालू हो गया। जी। आप मानसिक चेतना में कल्याण को रखे और आपकी जोग की स्थिति तैयार हो गई, संजोग आ गई। क्या? कल्याण करने की संजोग आ गई। जी। तो जो समाधि स्थिति में जो पहुंचता है, जी। उसके द्वारा जी। क्या होता है? कल्याण होता है। जी। है कि नहीं? जी। तो समाधि स्थिति ही हमारी स्थिति है। जी। हम मानव की स्थिति क्या है? हम मानव की स्थिति जो है समाधि है। जी। समझ गए कि नहीं? जी। तो हमें उस स्थिति में हम अभी नहीं हैं। जी। यही कारण है दुख का, यही कारण है परेशानी का, यही कारण है और नाना प्रकार के कष्ट का। जी। समझ गए? जी। अगर आप समाधि स्थिति में नहीं रहोगे जी। तो तुम्हारे इर्द गिर्द में जो है सो सिर्फ परेशानी और परेशानी ही टकराते रहेंगे। काहे कि तुम सम की स्थिति में हो ही नहीं। जी। और जब तक आप सम की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे जी। तब तक तो आपके इर्द गिर्द में सिर्फ परेशानी ही दिखे, नाना प्रकार के भयभीत जीवन तुम्हारा जिएगा। जी। तो वो जो भयभीतता जीवन जो जी रहा है, जी। जो कष्ट जो दिख रहा है और भय हो रहे हो, उसका कारण क्या है? कि तुम सम की स्थिति में नहीं हो, तुम समाधि में नहीं हो। जी। तुम्हें समाधि में आना अति आवश्यक है। जी। जब तक आप समाधिस्थ नहीं होगे तब तक जो है तुम शांति की स्थिति में नहीं जा सकते। जी। क्योंकि मानव का जो है स्थिति होती है क्या? सम क्रिया में रहना। जी। और जब हम सम में रहेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? समाधि की स्थिति होगी। जी। है कि नहीं? जी। और वो समाधि क्या रहेगा? हमारी चेतना से क्या प्रकाशमय होते रहेगा? चेतना से कल्याण की प्रकाशमय होते रहेगा। जी। ये है सम क्रिया। जी। है ना। जब आप सम में जाएंगे जी। तब जो है आप समाधि योग में हैं। जी। समाधि योग के लिए हमें तत्काल मानसिक चेतना में कल्याण को बसाना चाहिए। जी। तत्काल वर्तमान में सुने और तुरंत उसको कल्याण को मानसिक चेतना में बसा लेने का नाम ही समाधि है। जी। अगर आप समाधि लेना चाहते हैं, जी। जो स्थिति में आपको जाना ही जाना है, जी। उस स्थिति के लिए मानसिक चेतना में सिर्फ आप कल्याण बसाइए, उसी समय से आप समाधिस्थ हो जाएंगे। क्योंकि आपके साथ जो क्रिया चालू हो जाएगी वो क्रिया चालू हो जाएगी, योग की क्रिया चालू हो जाएगी। जी।
क्या योग की क्रिया चालू किसको कहते हैं, योग की क्रिया किसको कहा गया है? योग का क्रिया कहते हैं कि हम जो है सो कल्याण की जागृति कर रहे हैं। जी ये है योग क्रिया। जी तुम्हारे चिंतन में कल्याण बैठ गया, यही योग है, जी यही योग क्रिया है। जी और इस स्थिति में जब तक आप नहीं आओगे जी तब तक जो है सो आप के इर्द गिर्द में, अगल बगल में, दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानी दिखेंगे, जिससे तुम्हारे चलने का जो तरीका रहेगा डगमगाते हुए रहेगा। जी और वो डगमगाना मानव की स्थिति नहीं है। जी हम मानव की स्थिति समाधि की स्थिति है जी ना। और वो समाधि की स्थिति कैसे बनेंगे? हम तत्काल मानसिक चेतना में कल्याण को रखेंगे जी और उसी समय से हमारा योग चालू हो जाएगा। जी क्या योग चालू हो जाएगा? कि हमारी चेतना से जी प्रकाशमय कल्याण की रूप लेकर के होगा, जी जो हर स्थिति में हर जगह कल्याणमय दिखने लगेगा। जी समझ रहे हैं? जी देखिए अभी क्या हो रहा है जी कि इस संसार में जो भयावह की स्थिति जो बनी हुई है, जी ये भयावह का स्थिति क्या है? क्योंकि हम समाधि योग क्रिया में नहीं हैं। जी ये पहचान है कि ये जो इतने नाना प्रकार के जो कष्टमय वातावरण जो फैला हुआ है, जी जिससे आप सब कोई भयभीत हो और किसी को इसका रूप नहीं मिल रहा है, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है, इसकी स्थिति देखते हुए तुम्हें बहुत भय आ रहा होगा। जी ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? देखिए होने का जो तरीका है, मार्ग है, क्या है कि भाई आप के इर्द गिर्द में सिर्फ परेशानी ही परेशानी दिख रहे हैं। जी इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम मानव का रूप में नहीं हैं। जी हम समाधि में नहीं हैं। जी जब हम समाधि में जाएंगे तब जो वहाँ से हमारी स्थिति क्या बनेगी? हमारी स्थिति जो बनेगी सम की स्थिति बनेगी, है ना। और वो स्थिति समाधि स्थिति होगी, जी है ना। सिर्फ चेतना से क्या बहेंगे? कल्याण की स्थिति बहेंगे। जी और इस जो भयावह स्थिति जो अभी आप सबों को दिख रहा है, जी ये असुरी शक्तियां जागृत हो गई है इस संसार में। जी ये पूरे विश्व में असुरी शक्ति जागृत हुआ है, जी जो एक कोरोना का रूप ले लिया है। जी और इस असुरी शक्ति के लिए, इसे समाप्ति के लिए, इस व्यवस्था बनाने के लिए, जो भय हो निर्भयता कायम करने के लिए, जी इसका दवाई नहीं है। जी दवाई कुछ काम नहीं करेगा। इसका सिर्फ एक ही है काम कि आप समाधि में चले जाओ, जी है कि नहीं। आप सिर्फ समाधि में जाओ और उसी समय से तुम्हारी योग चालू हो जाएगी, योग क्रिया चालू हो जाएगी। क्या योग क्रिया चालू हो जाएगी? कि तुम्हारी चेतना से कल्याण की धारा प्रवाहित होने लगेगा, जो उस कल्याण की धारा पूरे संसार में जहाँ जहाँ तक आपके ध्यान जाएंगे वहाँ वहाँ तक उस धारा से जो है कोरोना की समाप्ति हो जाएगी। इसका मार्ग सिर्फ यही है जी कि आप समाधि में आइए और इस कोरोना को समाप्त करिए और आप सुरक्षित रहिए। जी यही मार्ग है। जी हम समाधि में नहीं हैं, फिर भी देखिए बोल रहे हैं हम लोग समाधि में नहीं हैं। यही कारण है कि असुरी शक्तियां जागृत हो गई है। जी। उस असुरी शक्तियां को से जो भय तुम्हें हो रहा है, उससे जो शांत नहीं तुम करने सक रहे हो, जी उसकी उपाय मात्र क्या है? एक ही उपाय है कि आप समाधि में चल जाओ। जी समाधि किसे कहते हैं? मानसिक चेतना में कल्याण को तत्काल स्थापित कर लेने का नाम समाधि है। और उस समय से ही आपके द्वारा कल्याण जागृति होने लगेंगे, जी है ना, जो योग कहलाएगा। जी और वो योग क्या रहेगा? जिधर 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 जाएगा उधर उधर जो भयावह स्थिति समाप्त कर देगा। जी तो हमें तत्काल जो है समाधि की स्थिति में जाना चाहिए और इस स्थिति में रह करके निर्भयता से जीवन जीना चाहिए। यही संसार का मार्ग है, यही सृष्टि का रूप है। यही रूप को बनाने के लिए हम सबों को
है कि नहीं। समाधि की स्थिति में रहना है, क्या सबके लिए अच्छा सोचना है, तब जो है हम समाधि की स्थिति में जाएंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी के सभी कोई समाधि की स्थिति को समझें और उस अवस्था में पहुंच करके असुरी शक्तियां को समाप्त करने के लिए आगे आए, और यही शक्तियां जो है असुरी शक्तियां को समाप्त कर देगा और खुशहाल दिखना शुरुआत हो जाएंगे। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। हरि ओम एतत्ते रुद्रा वसन्तेन परो मुजवतोतिः अवदत धन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अहिगुंसन्नः शिवोतिः। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।